जानते हो? घर परिवार को जानने वाला तू तो घर में आग लगाने वाला आदमी है। घर परिवार को जानते हो? आज तो कैरेक्टरलेस लोग कहेगा आपको कि किसी के घर का बेटा बेटी को जानते हो और नेता को नहीं जानते हो। कौन चीज़ का आप नेता हो? इस तरह की बात बोलने से आपका ही इज्जत और साख गिर रहा है। तेजस्वी जी को कुछ नहीं बिगड़ रहा है। नीति आपको राजनीति में रहने नहीं रहने से आप तो किराए की टट्टू हो। राजनीति छोड़ देते हैं। 5 लाख नौकरी जाके देख लीजिए सब दफ्तर में। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 की यह खास पेशकश देख रहे हैं। इस पेशकश में हमारा साथ निभाने के लिए डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं, आरजेडी से एमएलसी हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वर्तमान बिहार की राजनीति में उभरते हुए चेहरों में से एक प्रशांत किशोर कहते हैं कि तेजस्वी यादव को हम लालू जी के बेटे के रूप में जानते हैं और किसी रूप में नहीं। कैसे देखते हैं? क्या प्रशांत किशोर जी का ये जो कहने का एंगल है कि तेजस्वी जी को वो नेता नहीं मानते? उनके मानने और नहीं मानने से तेजस्वी जी नेता, पूछिए ना, प्रशांत किशोर कोई चुनाव लड़े हैं? वार्ड पार्षद बने हैं, जीत करके चुनाव जीते हैं कभी? इस तरह की बात करना यह दर्शाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधर एकलव्य का अंगूठा लेने वाले लोग हैं। ये पांडे जो हैं, ये पांडे जो हैं, ये बरबोलापन के शिकार हैं। इन मानसिक स्थिति में नहीं हैं। इनको औकात का पता चल गया। गांधी मैदान में अभी रैली किए थे, कुर्सी कुमार बन गया, कुर्सी रैली किए थे, कुछ नहीं था, खाली कुर्सी ही थी, लोग नहीं थी। कहते हैं कि 10 लाख लोग जुटा दिए। इसके कहने से हो जाएगा? ये तो अपने मन से जो मन होगा बोलने से हो जाएगा? सारी दुनिया ने देख लिया है इनका नकली चेहरा, असली चेहरा। सब लोगों को पता चल गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम नकली चेहरा जो है, लोगों के बीच सियार की तरह रंग बदल करके आया था, तो बेनकाब हो गए। और इस तरह की बात करते हैं तेजस्वी जी। इस राज को कौन कहता है? प्रशांत किशोर। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कान खोल करके सुन लीजिए। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। बिहार ही नहीं, इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता, युवाओं का आइकॉन है। तेजस्वी का मतलब होता है नौकरी। तेजस्वी का मतलब होता है पलायन रोकने वाला। तेजस्वी जी का मतलब होता है रोजगार देने वाला। तेजस्वी का मतलब होता है माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, वो 200 यूनिट जो है बिजली फ्री करेंगे। वो तेजस्वी का मतलब होता है स्मार्ट मीटर तुरंत हटाएंगे सत्ता में आएंगे तो। जो वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक, सब को 400 की जगह पर 1500 करेंगे। तेजस्वी का मतलब होता है हमेशा संविधान की रक्षा करने वाला। तेजस्वी का मतलब होता है आरक्षण की रक्षा करने वाला। जातिगत जनगणना करके 75% आरक्षण को, केंद्र को आगे नमी अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजने वाला। तेजस्वी का प्रताप करिएगा आप जो है। कहो आप तो ये न जानिए, दिन न गुनिए पंडित जी। आप जो गुनते हैं तेजस्वी जी को कि लालू जी का बेटा, अरे जनता जनार्दन का वो अदालत में करे, जनता मालिक के अदालत में वो हैं, और जनता मालिक ने उनको नेता बना दिया। वो उनको तो 2020 में ही मुख्यमंत्री बना दिए गए। आपके जैसे बेईमान लोग, एकलव्य का अंगूठा लेने वाले लोग, द्रौपदी का चीरहरण करने वाले लोग, अंधा लोग बैठे हुए हो सत्ता में, और उसका या बी टीम बन के घूम रहे हो और तेजस्वी जी के बारे में बोल रहे हो हम नहीं जानते हैं। आपके जानने से क्या राजनीति करते हो? जब तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष है और उनको नहीं जानते हो, तो तेजस्वी जी लालू जी के बेटा को जानते हो? घर परिवार को जानने वाला तू तो घर में आग लगाने वाला आदमी है। घर परिवार को जानते हो? आज तो कैरेक्टरलेस लोग कहेगा आपको कि किसी के घर का बेटा बेटी को जानते हो और नेता को नहीं जानते हो। कौन चीज़ का आप नेता हो? इस तरह की बात बोलने से आपका ही इज्जत और साख गिर रहा है। तेजस्वी जी को कुछ नहीं बिगड़ रहा है। एक और जो है वो बड़ा बात कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने युवाओं को नौकरियां दी है, 4 से 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर 50,000 बिहार के अगर युवाओं को भी नौकरी मिला होगा, हमको कॉन्टैक्ट नंबर और डेटा दिखाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ दो ना राजनीति। आपको राजनीति में रहने नहीं रहने से आप तो किराए की टट्टू हो। राजनीति छोड़ देते हैं। 5 लाख नौकरी जाके देख लीजिए सब दफ्तर में, सब जगह। और 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन करके आए थे। 4.5 लाख शिक्षक को जो है उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिए। सब स्कूल में जाके आप पता कर लो।
आप जो है बरबोलापन के शिकार हो। आप कह रहे हो कि नौकरी नहीं दिए, राजनीति। आप राजनीति करते कब थे? आप तो राजनीतिक आदमी का काम करते थे। आप तो उनके पीछे जो है किराए की टट्टू हो। किराए आप पैसा लेकर के कभी ममता बनर्जी को हमने बना दिया, कभी नीतीश कुमार को बना दिया, कभी मोदी को बना दिया, कभी तेजस्वी जी का काम करते। तो आप नेता हो कब का? अभी बीजेपी का पैसा लेकर कमाल महाराज का मिर्जा खेल रहे हो होली घूम घूम के। आप नेता कब थे? तेजस्वी जी का परतर करोगे आप? तेजस्वी जी का पैर का धूली बराबर नहीं हो। 90% जो है ना लोगों का ही नहीं, इस राज का दिल पर राज करने वाले का नाम तेजस्वी यादव है। देख लेना 2025 में आप लोग का जो है ना नाक तले चना दररवा देंगे। वो जनता मालिक की कृपा रही तो आप देख लेना 2025 में तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उगता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार के लिए। देखिए, एक और जो है अंतिम सवाल लेंगे मैम हम आपसे। जिस प्रकार से लगातार देखी गई, कुछ दिन पहले राजद के एक विधायक के घर जो है छापा पड़ा, अब लगातार लोग कह रहे हैं कि जो लोग गड़बड़ी करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और बार बार विपक्ष के लोग ही जो है पकड़े जा रहे हैं, कहना है नीरज कुमार बबलू जी का। आप देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र गए थे तो कहते थे भाइयों एवं बहनों, अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। और उनके साथ मिल गया तो राजा हरिश्चंद्र हो गया, मंत्री मिनिस्टर सब बन गया। आपने देखा कि सृजन घोटाला कितना बड़ा घोटाला था। नीतीश कुमार जी उनके साथ मिले हुए हैं तो कोई जांच पड़ताल नहीं है। तो जो उनके आगे घुटना टेक देता है, उनके साथ चला जाता है, उसके आगे वो कोई जो है नहीं, उस पर कोई चार्ज न बनता है। न कितना बड़ा घोटाला किया, कहिए ना। घोटाला अपने एजेंसी जो उनका है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो उनका पॉकेट का संस्था बन चुकी है, तोता बन चुका है। जहाँ मर्जी जिस पर मन होता है उस पर लगा देते हैं, हुलका देते हैं। इनको कहिए ना, घोटाले का अगर इतना ही चिंता है तो 2000 का नोट चलाया था, कहाँ चला गया? कौन घोटाला में चला? काला धन कहाँ चला गया? विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, सब कहाँ चला गया है? सबको पकड़ कर कहिए न लाने के लिए। तो घोटाले बाजों का जो है सरगना जो है सब गुजराते में पैदा लिया है। तो कहिए न पहले गुजरात ठीक करें, तब बिहार में सब जगह छापा मारेंगे विरोधी के यहाँ। सब लोग देख लिया, नरेंद्र मोदी इस देश में चलने वाला नहीं है। ना हिंदू का, मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, आम आवाम का उसको चिंता नहीं। उनको चिंता है चंद कारपोरेट का, बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अब्बानी की नेता हो सकते हैं। गरीब गुरबा की नेता नहीं है। गरीब विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर को गाली देने वाला गरीब का कहीं नेता हो सकता है? जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उस संविधान निर्माता को जो है से गाली देने वाला इसका अमित शाह जो चाणक्य है, नकली चाणक्य, जो तारी पार है, जिसको राज्य में रहने का अधिकार नहीं है, वो देश का गृह मंत्री बना हुआ है, अंधेर नगरी और चौपट राजा बैठा हुआ है। तो क्या हाल होगा देश का? चलिए, तो अभी आपने डॉक्टर उर्मिला ठाकुर को सुना। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी वो सरकार में रहे युवाओं को रोजगार दिया। और प्रशांत किशोर पर एक जबरदस्त हमला किया और कहा है कि प्रशांत किशोर को राजनैतिक व्यापारी के रूप में जाना जाता है। वो नेता कब से होगा? छोड़ दे राजनीति, इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार एनडीए के तरफ हुआ, बीजेपी के तरफ हुआ, वो सारे भ्रष्टाचार लोगों के धुल जा रहे हैं। और जो विपक्ष में हो रहा है, लोग इनके संगठित जो चीज़ है उसको उजागर कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24।